आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 सितंबर 2020 में हुई कॉन्फ्रेंस की जो पीएम मोदी ने एड्रेस की अपने गवर्नर्स को। इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जिन इम्पॉर्टेंट बातों को कहा गया है उन्हें हम एक बार रिपीट करेंगे। शिक्षा से जुड़े हर किसी व्यक्ति के लिए ये बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे वो एक शिक्षक हो, चाहे वो स्कूल का कोई प्रिंसिपल हो, चाहे वो छात्र हों। इस पॉलिसी में हमारे सबके लिए क्या है और हम कैसे उस राह पर आगे चलेंगे, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा अपने एड्रेस में, ये सब हमें जानना ज़रूरी है। शिक्षा आधारशिला है हमारे समाज की और राष्ट्र के भविष्य की। 34 वर्षों के बाद एक नई एजुकेशनल पॉलिसी आई है। इस पर बहुत ही ज़्यादा चिंतन और मंथन किया है और ज्ञान को ये महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी। ये भारतीय मूल्यों पर भी आधारित है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर भी खरी उतरेगी। ये जितनी इंडियन है उतनी ही इंटरनेशनल भी होगी। ये इम्पैक्टफुल होगी, इंटरैक्टिव होगी और इंक्लूसिव होगी। इसमें इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस तीनों की आधारशिला पर इसे खरा उतारने की कोशिश की गई है। नेशन फर्स्ट और करेक्टर मस्ट पर खास ध्यान रखा गया है। चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन, हर जगह संभव सुधार करने की कोशिश की गई है। फाउंडेशन बच्चों की स्ट्रांग हो, वैज्ञानिक सोच को उनकी बढ़ावा मिले और उनके अच्छे भविष्य का निर्माण हो सके, इसी सोच पर ये आधारित है। शिक्षा को चाहे बहुभाषी बनाने का प्रश्न हो या बहुविषय, विशेष योग्यता से इस पर फैसला लिया गया है। भाषा संस्कृति का अहम हिस्सा है। 22 भाषा जो भारतीय हैं उनको सम्मान देते हुए संविधान में 8 अनुच्छेद के अंदर जो 22 भारतीय भाषा आई हैं उनके बहुविकल्प भी दिए गए हैं। किसी भी प्रदेश पर भाषा को थोपा नहीं जाएगा। आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण भी है और इसमें लचीलापन भी है। यहाँ पर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था भी की गई है। विकल्प और नए अवसर ये दोनों चीज़ें देगी। आपको चॉइसेस भी मिलेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का लाभ भी मिलेगा। NETF यानी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का भी गठन किया जाएगा, जिससे तकनीक के व्यापक इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को हम 50% तक इंक्रीज कर देंगे। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। इससे 3.5 करोड़ के लोगों को लाभ मिलेगा। एजुकेशन 6% ऑफ GDP होगी, जो कि आज की डेट में 4.43% है। डिजिटल लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग दोनों का समावेश किया जाएगा, जिससे लोगों को नए अवसर मिलेंगे। जय अनुसंधान के नारे को आगे बढ़ाते हुए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इससे नई दिशा मिल पाएगी और हायर एजुकेशन के फील्ड में आयोग का गठन भी किया जाएगा। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन से एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स को एकेडमिक और प्रशासनिक वित्तीय मामलों में स्वामित्व भी मिलेगा और पारदर्शिता भी आएगी। कम लागत पर अच्छी शिक्षा मिलेगी और शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को अन्य देशों में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दुनिया के जो शीर्ष 100 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं उनको भारत में आमंत्रित किया जाएगा। इंडिया को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया जाएगा। बहुत सारी इस पर चर्चाएं होंगी और चर्चाएं होने से लोगों के बीच में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर स्वीकार्यता भी आएगी और वो सहभागी भी बनेंगे। विश्व स्तरीय कंटेंट भी होगा, हमारे पास पेटेंट भी होगा और टैलेंट भी होगा। शिक्षा का चौमुखी आंकलन भी होगा और वैश्विक संकलन भी होगा। हम बहुभाषावादी भी बनेंगे और आशावादी भी बनेंगे। हम रिफॉर्म भी करेंगे, ट्रांसफॉर्म भी करेंगे और अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमें विकल्प भी देगी और नए अवसर भी देगी। अच्छे भारतीय नागरिक का निर्माण भी हम कर पाएंगे और विश्व मानव को तैयार भी हम कर पाएंगे। हम स्वर्णिम भारत का निर्माण का हमारा विजन है और हम स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत, श्रेष्ठ और आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत पर कार्य करेंगे। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, इन सब पर हम कार्य करेंगे। स्टडी इन इंडिया की आधारशिला भी तैयार हो चुकी है। सबका साथ मिले, सबका विश्वास मिले, सबका विकास हो और इसी पवित्र भावना के साथ
हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आगे लेकर जाएंगे। इसीलिए ये आयोजन बहुत ज़्यादा प्रासंगिक भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि देश की एस्पिरेशंस को पूरा करने का शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है। शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था हमारे एस्पिरेशंस को पूरा करने में हमारी मदद करेगी, और इसी मदद में हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर कार्य करना है। सरकार का दखल और प्रभाव कम से कम होगा। शिक्षा नीति में जितना शिक्षक जुड़ेंगे, जितना अभिभावक जुड़ेंगे और जितना छात्र छात्राएं जुड़ेंगे, उतनी इसकी प्रासंगिकता और व्यापकता दोनों बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भी शेयर किया कि जब इस चीज़ का ड्राफ्ट बना, नेशनल एजुकेशन के पॉलिसी के ड्राफ्ट के समय 2 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। इतनी विविधता के बाद जो अमृत निकलता है और जिसका मंथन भी किया गया, तो ऐसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हर जगह स्वागत हो रहा है। सबको लग रहा है कि ये उनकी अपनी शिक्षा नीति है और ये इसी दिशा में एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं। अब हमें इम्प्लीमेंटेशन पर मिलकर कार्य करना है। ये शिक्षा नीति सिर्फ पढ़ाई लिखाई के तौर तरीकों में बदलाव लाने के लिए नहीं है। ये 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को एक नई दिशा देने के लिए है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और समर्थ को आकार देने वाली है। इसीलिए हमारी तैयारियां और जागरूकता उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। हमें बारीकियों से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अध्ययन करना चाहिए, सारे संदेहों को दूर करते हुए, अपने सवालों को रखते हुए और उन सवालों को सुलझाते हुए ही हम राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सफलतापूर्वक लागू कर पाएंगे। दुनिया और तेज़ी से भविष्य में बदलते हुए नेचर ऑफ जॉब्स भी बदल रहे हैं, इसलिए युवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज हो या स्किल्स हो, दोनों ही मोर्चों पर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे युवाओं को तैयार करेगी। यहाँ पर फोकस किया जाएगा लर्निंग पर और करिकुलम से क्रिटिकल थिंकिंग पर आगे बढ़कर ये जोर देगी। ये शिक्षा नीति प्रोसेस से ज़्यादा पैशन, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस पर बल देती है। फाउंडेशनल लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग आउटकम्स और टीचर ट्रेनिंग पर भी इसका फोकस है। एक्सेस और असेसमेंट को लेकर भी यहाँ पर व्यापक रिफॉर्म्स किए गए हैं। हर स्टूडेंट को एम्पावर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। वन साइज फिट अप्रोच से लेकर यहाँ पर इसे बाहर निकालते हुए इसको मजबूत करने का प्रयास किया गया है। बच्चों की समस्याओं को भी एड्रेस किया गया है, जैसे बच्चे बैग के बोझ के तले दबते चले जा रहे हैं। नॉलेज को इस तरह से माना गया है कि माइंड को लिबरेट करती है। हर स्टेट के कल्चर को, भाषा को और परंपरा को बच्चों के साथ जोड़ा जाएगा, तो शिक्षा अपने आप प्रभावी और सहज हो जाएगी। बच्चे का बालपन उससे खुद को जुड़ा हुआ पाएगा। बिना दबाव, बिना अभाव और बिना प्रभाव के सीखने के लोकतांत्रिक मूल्यों को शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया है। स्ट्रीम्स का जो दबाव बच्चे पहले महसूस करते थे, उसे अब हटा दिया गया है। बच्चे अपने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के हिसाब से पढ़ सकेंगे। इससे ड्रॉप आउट रेट भी कम होगा। युवाओं को स्किलफुल होने के लिए तैयार किया जाएगा, जिसे छोटी उम्र में उन्हें वोकेशनल एक्सपोजर दिया जाएगा। इससे वो बेहतर तरीके से अपने भविष्य के लिए तैयार होंगे। प्रैक्टिकल लर्निंग पर जोर दिया जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी पर जोर दिया जाएगा। इससे ग्लोबल मार्केट में भी हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कोशिश की गई है कि जहाँ से भी हम जो चीज़ अच्छी है उसे ले सकें, उसे ग्रहण कर सकें और अपने युवाओं को हम कैपेबल बना सकें। अच्छे विचार जहाँ से जिस दिशा से भी आएँ, उनको ग्रहण करना चाहिए। प्राचीन भारत से नॉलेज का ग्लोबल सेंटर रहा है भारत। 21वीं सेंचुरी में भी हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि नॉलेज इकोनॉमी बनाने का हमें प्रयास करना है। ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए और सामान्य से सामान्य युवाओं को भी अच्छे बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कैंपस भारत में स्थापित करने का रास्ता खोला जा रहा है। पढ़ाई के लिए बाहर जाने की इससे प्रवृत्ति कम होगी और हमारे अपने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। ऑनलाइन एजुकेशन से सारी सीमाएं, लोकल हो या इंटरनेशनल, वो ख़त्म हो जाती हैं। कुछ शंकाएं भी हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड और वो बड़ी स्वाभाविक भी हैं। जैसे कि कुछ शंकाएं हैं जो बच्चों की स्ट्रीम से रिलेटेड है। टीचर्स में, प्रोफेसर्स में, पेरेंट्स में इस तरह के बदलाव के लिए खुद को कैसे तैयार करना है, वो रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। पाठ्यक्रम को कैसे मैनेज किया जाएगा, इस पर भी सवाल है। इस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े हुए भी कुछ सवाल आ रहे हैं। उन सब के ऊपर चर्चाएं चल रही हैं कि करिकुलम कैसे डिज़ाइन कर पाएंगे, स्थानीय भाषाओं में सिलेबस और कंटेंट कैसे तैयार होगा,
लाइब्रेरीज़ को लेकर डिजिटल और ऑनलाइन कंटेंट कैसे और कब तक तैयार हो जाएगा, कैसे उस पर काम होगा, कहीं साधन संसाधन के अभाव में हम अपने लक्ष्यों से चूक तो नहीं जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी अनेक प्रकार के सवाल आ रहे हैं और ये सब सवाल जो आ रहे हैं मन में, ये बड़े स्वाभाविक हैं और ये बड़े महत्वपूर्ण भी हैं और इनके ऊपर चर्चाएं होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी लगातार संवाद चल रहे हैं। राज्यों में भी हर स्टेक होल्डर की बात पूरी तरह से सुनी जाएगी, उसकी हर राय पर सोचा जाएगा, उसके फीडबैक को खुले मन से सुना जा रहा है। सब मिलकर तमाम शंकाओं और आशंकाओं का समाधान करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विजन होना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होगी तभी हम इम्प्लीमेंटेशन को लेकर अच्छे से कार्य कर पाएंगे। ये सरकार की नीति शिक्षा नीति नहीं है। ये जो शिक्षा नीति है ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति होती है तो विदेश नीति पूरे देश की विदेश नीति होती है, रक्षा नीति होती है वो देश की रक्षा नीति होती है। इसीलिए ये जो शिक्षा नीति है ये किसी सरकार की नहीं है, वरन ये पूरे देश की है। सरकारों के बंधनों में बंधी हुई नहीं है, ये देश के एस्पिरेशंस के साथ जुड़ी हुई है। तेज़ी से बदलते हुए समय के साथ हमें भविष्य के लिए ये तैयार करेगी। टेक्नोलॉजी का विस्तार होने से भी बहुत फ़ायदे हुए हैं। गांव में, देश में, चाहे वो आधुनिक गांव हो या कहीं पर रूरल अर्बन एरियाज़ हों, इंफॉर्मेशन और नॉलेज का एक्सेस भी बढ़ गया है। अलग अलग वीडियो ब्लॉग्स पर ऐसी ऐसी साइट हैं, ऐसे ऐसे चैनल चल रहे हैं जिससे हर विषय पर आप अच्छे से सीख सकते हैं जो आपके लिए पहले संभव नहीं था। टेक्नोलॉजी की पहुंच से क्षेत्रीय और सामाजिक असंतुलन की एक बहुत बड़ी समस्या तेज़ी से कम होती चली जा रही है, पर हमारी कुछ जिम्मेवारी भी है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है ताकि इफ़ेक्टिव तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके और बेटर गवर्नेंस मॉडल को तैयार किया जा सके। इसी सोच के साथ हमारी गवर्नमेंट ये इस गवर्नेंस को रिफ्लेक्ट करती है। हायर एजुकेशन का जो हर पहलू है, एकेडमिक हो, लोकल हो, टेक्निकल हो, हर प्रकार के शिक्षण को साइलोस से बाहर निकालना है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर्स को कम से कम रखने की कोशिश की जाएगी ताकि उसके अंदर अच्छे से समन्वय हो सके और ये भी प्रयास किया जा सकेगा कि पॉलिसी को अच्छे माध्यम से उसे यूज़ किया जा सके। हायर एजुकेशन पॉलिसी में रेगुलेशन को और भी सिंप्लीफाई और स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। ग्रेडेड ऑटोनॉमी के कॉन्सेप्ट को पीछे भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच में हेल्दी कंपटीशन को एनकरेज किया जाएगा जिससे संस्थान बेहतर परफॉर्म करेंगे और जो संस्थान बेहतर परफॉर्म करेंगे उन्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। इस सबसे हमारा सामूहिक दायित्व और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 25 सितंबर से पहले अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में यूनिवर्सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाएं, ऐसी ये एडवाइस दी गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे जितने ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे, जितना लोग चर्चाएं करेंगे, जितनी अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे, उससे उनके अंदर बेहतर समझ आएगी और बेहतर समझ आने के बाद ही हम बेहतर तरीके से इस पर कार्य कर पाएंगे। इसीलिए आप लोग आपस में चर्चाएं करें, ऐसे प्रोग्राम्स को सुनें और आपस में अपनी राय दें।